दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, बिंदास हूँ। और घर पर हैं हम लोग और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग। लगातार फैमिली के साथ हैं, लगातार सीखने पर फोकस है, लगातार ऑनलाइन अपनी टीम के साथ टच में हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमें सिखाया गया था कि आरसीएम बिजनेस का लीडर वही होता है जो हर परिस्थिति में समान मनस्थिति बना करके रखे। तो हमें आता है हर हर पल को एंजॉय करना। वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। और आज जो मैं आपके सामने आया हूँ उसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमारी टीम में पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे नए लोग ज्वाइन हुए और भी काफ़ी लोग ज्वाइन हुए थे और अचानक लॉकडाउन हो गया। हम लोगों को उनसे उनकी बैठ के काउंसलिंग करनी थी, उनका स्टार्टअप कराना था, उनको बताना था किस तरीके से वे आगे इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएँ। ये खास तौर पे वीडियो नए लोगों के लिए है, जो ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी इस बिज़नेस में ज्वाइन नहीं हुए हैं और ये वीडियो को देखते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वे पहले ये जान लें आरसीएम बिज़नेस क्या है, आरसीएम बिज़नेस को क्यों करना चाहिए। और आपको जब लगे कि इस बिज़नेस को करना चाहिए तो इस बिज़नेस को ज्वाइन करें, इसके प्रोडक्ट यूज़ करके देखें और जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब काम करने की ज़रूरत है तो आप काम शुरू करें। तो मेरा जो टॉपिक है, जैसा कि आपने अभी मेरा यहाँ पर जो वीडियो का टाइटल है वो भी देखा है कि 1 साल में 1 से 2 घंटे काम करके 65,000 रुपये महीना कैसे कमाया जाए, इस पर ही मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आप 1 साल में 65,000 रुपये महीने की इनकम पर कैसे आ सकते हैं। और इसके लिए आपको पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं क्या, आप बदलने के लिए तैयार हैं क्या, आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं क्या, आप ना सुनने के लिए तैयार हैं क्या। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने, जब हमने आरसीएम बिजनेस में काम करने का डिसीजन लिया और जिस दिन हमने ये ठान लिया कि अब तो करना है, जब तक खुद क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट तब तक नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन क्लियर हो गया, हमारे गुरुजी हमें सिखाया करते थे कि आरसीएम बिजनेस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। आपका 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहला होता है रीज़न, दूसरा होता है विजन। कि आपने इस बिज़नेस को करने के लिए, आपने जो स्टार्ट किया है, आपने इस बिज़नेस को करने के लिए जो ठाना है कि अब मैं इस काम को करूँगा, तो उसके लिए आपके पास में अपना कोई कारण होना बहुत ज़रूरी है कि ये कारण है इसलिए मैं इस काम को करना चाहता हूँ। और उसके बाद में आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि जो कारण मेरा है जिसके लिए मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, क्या यह इस बिज़नेस से पूरा हो सकता है। जिस दिन आपका ये रीज़न क्लियर हो गया कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हैं और दूसरा विजन क्लियर हो गया कि जो आपका कारण है वो इस सिस्टम से, आरसीएम सिस्टम से पूरा हो सकता है, उसके बाद फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। फिर आप अपनी अपलाइनों के साथ लगातार जुड़े रहें, अपने अपलाइन द्वारा बताए गए सिस्टम के साथ अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो आप इस बिज़नेस में तेज़ी से आगे निकल जाएंगे। तो मैं आपको कुछ बातें पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद, क्योंकि कोई बात आपको बाद में पता चले वो ठीक नहीं है। अगर मैं पहले ही आपको वो बात बता दूँ तो वो आपको अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, आप अगर इस बिज़नेस में तैयार हैं, इसको बोलते हैं रेडी फॉर रिजेक्शन, तो इस बिज़नेस में आप कामयाब हो सकते हैं। रिजेक्शन का मतलब है आप नकारने के लिए तैयार हैं। लोग आपको अगर नकारेंगे तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप लगातार उस परिस्थितियों में भी टिके रहेंगे जब लोग आपको मना कर रहे होंगे? आपको रेडी फॉर रिजेक्शन होना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला सर ने, जो दूसरी बात जो मैं अधिकतर हम लोग किया करते हैं, हमारे को भी सर ने पहले दिन ही बता दिया था कि यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक बड़ी इनकम पे जाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। चंद 40 से 50 लीडर अगर आपकी टीम में हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी टीम बनानी है, लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की टीम बनानी है आपने। यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 40 से 50 लोग अगर आपके साथ आ जाते हैं, और मज़े की बात यह है कि 40 से 50 लोग आपको अकेले नहीं ढूंढने। अभी आज से 3 दिन पहले हम लोग एक मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम था मणिकर्णिका।
झांसी की रानी करके एक मूवी है, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरी स्टोरी बताई गई। उस स्टोरी को बड़े ध्यान से मैं देख रहा था। वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है, जब अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से झांसी के किले को घेर लिया होता है, और जब वो अपने सेनापति से पूछती हैं कि हमारे पास कितने सैनिक हैं, तो वो बोलते हैं कि 20,000, और बोलते हैं अंग्रेज़ों के पास कितने सैनिक हैं, तो वो बोलते हैं 1,00,000। तो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं तो बाकी लोग सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि ये 20,000 सैनिक 1,00,000 सैनिकों को कैसे हरा पाएंगे। तो बड़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी उस लेडी के अंदर। वो बोलती है कि अगर हर व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले 5-5 सैनिक की, तो हम बहुत जल्दी इस युद्ध को जीत लेंगे। और जैसे ही वो ये बात बोलती हैं, एकदम पूरी जो सेना होती है, पूरी जो टीम होती है उनकी, उसमें खुशी की लहर दौड़ जाती है, और हर व्यक्ति ये बोलता है कि हाँ 5 को तो मैं संभाल लूँगा, 5 को मैं संभाल लूँगा। तो ऐसे करके 1,00,000 लोगों की फौज को बहुत स्पीड से ये लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लाखों लोगों की टीम नहीं बनानी, आपको 40 से 50 लोगों की टीम बनानी है। और ये 40 से 50 लोगों की टीम भी आपने नहीं बनानी, आपको शुरुआती 5 से 10 लोगों की टीम बनानी है। और ये 10 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, 100 लोगों तक जाना पड़ेगा। 100 लोगों की अगर आप ना सुनने के लिए तैयार हैं, तो यहां पर लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 10 लोग आपके साथ ऐसे जरूर आएंगे जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरी बात यहां पर जो हमें सिखाई गई, वो सिखाई गई कि यहां पर चाइनीज बैम्बू फॉर्मूला काम करता है। ये चाइनीज बैम्बू फॉर्मूला क्या होता है? ये एक चाइना में एक पेड़ होता है, बम्बू का पेड़ होता है, बांस का पेड़ होता है, और ये इसकी जब ग्रोथ होती है, जब इसको लगाया जाता है, तो ये पहले 2 से 3 साल इसकी ग्रोथ अंदर होती है, जड़ों में होती है। और जब इसकी ग्रोथ जड़ों में होती है तो इसकी ग्रोथ नज़र नहीं आती, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये बढ़ नहीं रहा। लेकिन जब ये बढ़ना शुरू होता है, तो ये कहा जाता है कि जब ये बढ़ना शुरू होता है तो इसकी ग्रोथ, आप कान लगा करके इसकी बढ़ने की गति को देख सकते हैं। बहुत स्पीड से 8 फीट से 80 फीट 100 फीट तक चला जाता है फिर ये। तो यहाँ पर ये 3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहना है। ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, और एक बार ये 10 लोग आपके साथ आ गए, ये 10 लोग आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी टीम में 100 लोग ला करके खड़े कर देंगे। उस पर हम अभी थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे कि कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से आप 65,000 रुपये महीने का पे आउट ले सकते हैं, उसको हम फेजेस में बांट करके हम इस पर बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी टीम नहीं बनानी, शुरुआती 8 से 10, 5 से 10 लोगों की टीम एक बनानी है, उन लोगों को तैयार करना है। अब आपको, जब आप 100 लोगों के पास जाएंगे, जब आप 100 लोगों की लिस्ट बना करके लोगों से आरसीएम बिजनेस के प्लान की बात करेंगे, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो क्या होगा? क्या सारे लोग आपको हाँ कर देंगे? नो। जब आप 100 लोगों के पास आरसीएम बिजनेस का प्लान देके जाएंगे, तो ये 100 लोगों में से करीब करीब 20 से 30 लोग आपको क्या बोलेंगे? भैया हमें सामान दे के चले जाया करो, हम सामान आपसे ले सकते हैं, यानी आपके कस्टमर बन जाएंगे। बाकी बचे हुए 70 लोग जो बचेंगे, इन 70 में से भी करीब करीब 30 से 40 लोग आपको कहेंगे कि ठीक है, हमें ज्वाइन आप करा दो। और ऐसे लोग होंगे जो ज्वाइन करने के बाद में सीरियस नहीं होंगे, कभी सामान खरीदेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे, काम करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, ये जो बचे हुए 20 से 30 लोग होंगे, ये 20 से 30 लोग ज्वाइन भी करेंगे, काम भी करेंगे, और इनमें से भी बचे हुए 10 लोग तो लगातार काम करेंगे, और बाकी जो बचे हुए लोग होंगे वो कुछ दिन तक तो काम करेंगे, और कुछ दिन बाद 4-10 लोगों की ना सुन करके हिम्मत हार करके बैठ जाएंगे। बस यही 10 लोग आपको ढूंढने, और यही 10 लोगों के साथ आपको अपनी टीम खड़ी करनी है। इन 10 लोगों के साथ ही आपको काम करना है। तो हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, क्या बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर 2 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा लर्निंग के ऊपर, और डेली आपको एक्शन करना है 1 से 2 घंटे सबसे पहले, क्योंकि तैयार करना पड़ेगा खुद को। अगर आप अपनी टीम तैयार करना चाहते हैं, तो अगर आपने अपने आप को ही पहले तैयार नहीं किया, तो आपकी टीम तो आपको कॉपी करेगी। जैसे आप बनेंगे वैसे आपकी टीम बनेगी। इसलिए पहले आपको अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को तैयार करना है। सीखना क्या है? सबसे पहले आपको सीखना है ड्रेस कोड।
जितनी जल्दी हो जाए आरसीएम के ड्रेस कोड में आने की कोशिश करें। और आरसीएम का ड्रेस कोड जैसे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ इस तरीके से दिखें। जब भी किसी को आप प्रेजेंटेशन दें, जब भी किसी से आप आरसीएम की बात करें, तो आप एक लीडर जैसे आपकी छवि नज़र आनी चाहिए, आपकी एक शानदार स्मार्ट लीडर नज़र आने चाहिए। ऐसे हल्के फुल्के लटके वटके कपड़े पहन के अगर आप जाते हैं तो आपकी खुद की इमेज ही आप ख़राब कर देते हैं। तो एक अच्छे ड्रेस कोड की सीखना है आपने। दूसरी बात आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है डायमंड क्लब। जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है आप डायमंड क्लब को सीखना शुरू कर दें। और डायमंड क्लब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अंदाज़ा आरसीएम बिजनेस में आप नए हैं तो मैं आपको एक बार ये भी बता दूं, आरसीएम बिजनेस में 3 तरीके के रेट होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जैसे हम खरीदते हैं, जैसे एक ये मान लो ये प्रोडक्ट है वेजिटेरियन बाइट्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मीट के जैसा दिखता है, मीट के जैसे टेस्ट करता है और मीट के जैसे ही पकता है, लेकिन है शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। ये उन लोगों के लिए है जो या तो नॉनवेज को छोड़ना चाहते हैं या फिर नॉनवेज खाना चाहते हैं लेकिन उनका मन नहीं मानता, या कुछ लोग टेस्ट के लिए भी खाते हैं। तो ये मोक मीट बोलते हैं इसको, कृत्रिम मांस भी बोल सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत मैक्सिमम सेलिंग प्रोडक्ट है और इसका मेन मकसद है जानवरों को कटने से बचाना। अभी जैसे ये प्रोडक्ट है हमारा, इस पे एमआरपी है 145, मान लीजिए इस पे एमआरपी है 145। अब जैसे ही आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपका आईडी नंबर आपको मिल चुका है, तो ये इसका डीलर प्राइस, डायरेक्ट सेलर प्राइस है 125। ये अब आपको 125 रुपये में मिलेगा। लेकिन इसका बिजनेस वॉल्यूम मान लो इसका है 70, मुझे याद नहीं है 69, 70, 73 ऐसे कुछ है, मान लो एक एवरेज लेते हैं, एक 7 इसका 75, 70 बीवी है। ऐसे हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी है, एक डीपी है और एक बीवी है। आपको यहाँ पर डायमंड क्लब करने के लिए अपने कोड पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। अब 5000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, अगर 8 से 9000 का सामान आपके घर में आ जाए, कितना जी, 8 से 9000 का सामान अगर आपके घर में आ जाए तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है। और जब आप पहली बार डायमंड क्लब करेंगे, जब पहली बार डायमंड क्लब करेंगे तो आपको मिलेगा 1 से 30 तारीख का टाइम। उसके बाद 1 से 10 तारीख तक लगातार आप 12 महीने तक जब ये पूरा कर लेंगे तो कंपनी आपको भिलवाड़ा बुलाएगी। वहाँ पर 2 दिन का पूरा स्टे, वहाँ पर पूरा खाना पीना, वहाँ की ट्रेनिंग्स, एक ऐसी बहुत सुंदर सी पिन, आपको वहाँ पर कंपनी के थ्रू एक सर्टिफिकेट, और वहाँ पर बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और 2 दिन का एक बहुत शानदार प्रोग्राम वहाँ पर होता है। तो आपको वो डायमंड क्लब की पिन हासिल करनी है और जैसे ही ये पिन आप हासिल कर लेंगे तो आपकी गिनती लीडर्स में होनी भी शुरू हो जाती है। और ये डायमंड क्लब करने का सबसे आसान तरीका जो हमें समझ में आता है वो है डिस्प्ले कॉर्नर। अगर आप अपने घर में एक सुंदर सा डिस्प्ले कॉर्नर लगा लें, अपने घर में एक सुंदर सा डिस्प्ले कॉर्नर, जैसे हमने थोड़े से प्रोडक्ट सजाए हैं, हमारा डिस्प्ले कॉर्नर तो अंदर है लेकिन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे अपने आरसीएम के सारे प्रोडक्ट आप सजा सकते हैं और इसके साथ में एक गुल्लक भी रख सकते हैं। और जैसे ही सामान आपका इसमें से सेल होना शुरू होता है, आपके घर में भी सामान की जरूरत पड़ती है तो भी ले और इस गुल्लक में पैसे डालें, और आपके आस पड़ोस के लोग या रिश्तेदारों को भी आप बुला सकते हैं, होम मीटिंग्स रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब वहाँ से प्रोडक्ट सेल होता है तो इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होगा आपके गुल्लक में पैसे बढ़ेंगे, फिर गुल्लक से निकाल करके आप दोबारा से सामान ला करके यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसे डिस्प्ले कॉर्नर से भी आपकी सेलिंग हो सकती है। और इसके अलावा आप अपना आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर, पूरे देश में कहीं पर भी आरसीएम के बस स्टोर्स हैं, पूरे देश में कहीं पर भी आरसीएम की दुकानें हैं, वहाँ पर अपने नंबर भेज करके आप उन लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट्स के बारे में बता करके उन लोगों को भेज सकते हैं और वो आपके रिश्तेदार, आपके ये फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो भी उस आपके नंबर पे सामान खरीदेंगे वो वहाँ से आपका सामान आपके नंबर पे सामान खरीदेंगे, यूज़ करेंगे, तो उन्हें डिस्काउंट रेट पे सामान मिल जाएगा और आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो 2-3-4 हज़ार का सामान आपके घर में लग जाएगा। 2-3-4 हज़ार का सामान अगर आपका सेल हो जाता है, चाहे वो आपके घर से चला जाए, चाहे वो लोग जाके खरीद लाएं आपके नंबर पे, या आप किसी को आरसीएम स्टोर पे ले जा करके कर सकते हैं इस काम को। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या समझ में आई कि अच्छे ड्रेस कोड में अगर हम जाएं, उनसे बात करें, आरसीएम के प्लान बताएं, प्रोडक्ट बताएं, डायमंड क्लब को सीख लें, तो मेरा मानना ये है कि आप जब 100 लोगों से आरसीएम बिजनेस की बातचीत करेंगे तो 100 में से 10 लोग आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपके साथ काम करना चाहेंगे। और ये काम कितने दिन में आपने करना है ये समझते हैं। अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं कि किस तरीके से हम 1 साल में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करेंगे
जो हमें 65,000 रुपये महीने की कैलकुलेशन दे सकता है, वो बात समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने इस बिज़नेस को 4 फेज़ में बांटा है। फर्स्ट फेज़ होता है, पहला जो फेज़ होता है वो होता है लर्निंग मोड। आपको पहले फेज़ में लर्निंग मोड में रहना है। पहला फेज़ है, मान लो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना लगभग चला गया। मान लो अब मई से शुरू करते हैं, मई, जून, जुलाई, ये जो 3 महीने आपके रहेंगे, ये 3 महीने आप पूरा लर्निंग मोड में रहेंगे। लर्न कहाँ से करेंगे? जैसे कि हमने कहाँ बताया, आप लगातार बुक्स से सीखेंगे, लगातार टेप से सीखेंगे, लगातार अपलाइन से सीखेंगे, लगातार मीटिंग से सीखेंगे। आप अपने अपलाइन से पूछेंगे सर कौन सी बुक पढूं, आप अपने अपलाइन से पूछेंगे कौन सी टेप सुनूं, अब टेप बताइए। जितना जल्दी आप अपनी अपलाइन को सरेंडर कर देंगे और 1 साल अपनी अपलाइन का कहना मानकर एज इट इज़ जैसा वो कहते हैं वैसे करेंगे, तो कुछ दिनों बाद देखेंगे आप बहुत बड़ी टीम के अपलाइन बन जाएंगे और लोग आपसे सलाह ले रहे होंगे, लोग आपसे काउंसलिंग करने के लिए आएंगे। तो लगातार आप लर्निंग मोड में रहेंगे और लर्निंग मोड के साथ आप वर्किंग मोड में भी रहेंगे, काम भी साथ साथ कर रहे होंगे। वर्किंग क्या कर रहे होंगे आप? एसटीपी कर रहे होंगे। हमने पहले भी जिक्र किया था, दोबारा मैं बता देता हूं। एसटीपी का मतलब है शो द प्रोडक्ट, अपने मिलने जुलने वाले लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे होंगे। एसटीपी का मतलब है शो द प्लान, अपने मिलने जुलने वाले लोगों को प्लान दिखा रहे होंगे। एसटीपी का मतलब है सर्च द पॉजिटिव। असलियत में आपको, जो मैंने पहले बताया, आपको उन 10 लोगों की तलाश है। कितने लोगों की? 10 लोगों की तलाश है। उन 10 लोगों को ढूंढने के लिए आप 100 लोगों तक जाएंगे, 150 लोगों तक जाएंगे। मेरा मानना यह है कि जब तक वो 10 लोग आपको ना मिल जाएं तब तक आप लगातार जाते रहेंगे। और आपका यहां पर भी प्लान दिखा रहे हैं अगर आप यहां, क्योंकि आप लर्निंग मोड में हैं, इसलिए किसी को प्लान दिखाते टाइम आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति मेरी टीम में आ जाए। आपका प्लान दिखाते टाइम बस इतना होगा कि मेरी तो प्लान दिखाने की प्रैक्टिस हो रही है। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अब आप तो प्लान दिखाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो व्यक्ति जो आपकी टीम में आकर के काम करेगा वो आपके सामने बैठा होगा और प्लान देखते ही वो आपको कहेगा कि यस आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। और ऐसे 10 लोग आपको मिल जाएंगे। अब ये 3 महीने में आपको करना क्या है? इन 3 महीनों में आपका फोकस होना चाहिए कि मैं सिर्फ सीख रहा हूं और आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। ये एक जो लिखा है मैंने, ये आप हैं। आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, लगातार बुक्स पढ़ रहे होंगे, लगातार टेप सुन रहे होंगे, लगातार अप्लायंस से टच में होंगे, लगातार मीटिंग्स में होंगे और लगातार प्लान शो कर रहे होंगे। और मेरा मानना यह है कि इन 90 दिनों में 90 लोगों से आप आरसीएम की बात कर चुके होंगे। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि जैसे जैसे आप यहां पर सीख रहे हैं, अगर ये 90 के 90 लोग भी मना कर दें तो एक और लिस्ट बनाई जा सकती है। क्या आप 400, 500, 1000 लोगों को जानते हैं क्या? अगर आप ये बात बोलते हैं नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके घर में अभी कुछ सालों पहले शादी हुई थी, या कोई बर्थडे पार्टी आपने की थी, या कोई फंक्शन आपने किया था, क्या 400-500 लोगों को इनवाइट नहीं किया था आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अगर अपनी मोबाइल फ़ोन बुक खोल करके देखें तो उसमें ही 400-500 नंबर आपको मिल जाएंगे, बिना किसी को ये सोचे कि इसको क्या ज़रूरत है, बिना किसी को अंडर एस्टिमेट किए, बिना किसी को ओवर एस्टिमेट किए। आप ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि ये क्या करेगा आरसीएम, इसको जरूरत है नहीं है। जो व्यक्ति नमक खाता है और जो व्यक्ति कपड़े पहनता है और जो व्यक्ति बातें करता है, आपको बस आरसीएम के प्लान दिखाने हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट दिखाने हैं। आपको लगातार बिना अपना दिमाग लगाए उनसे बात करनी है। और जब आप लगातार उनसे बात करते हैं तो जैसे ही ये 90 लोग, मैं कहता हूं एक बार को ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि 90 के 90 मना कर दें, लेकिन अभी आप यहां लर्निंग मोड में हैं। लेकिन अब सेकंड फेज शुरू होगा आपका अगस्त, क्या ये, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने जो हैं यहां पर सर्चिंग मोड में हैं। अब आप यहां से ढूंढना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब ये 3 महीने लगातार सीखने की वजह से प्रॉपर ड्रेस कोड में जब आप आ जाएंगे, डायमंड क्लब आपका चल रहा होगा, आपके घर में डिस्प्ले कॉर्नर बन चुका होगा, अब लगातार बुक रीडिंग कर रहे होंगे, लगातार टेप सुन रहे होंगे, लगातार अपलाइन के टच में होंगे, लगातार मीटिंग्स में होंगे, लगातार सीख रहे होंगे। कितने लोगों को आप बता चुके होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको मना कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों की आप ना सुन चुके होंगे, बहुत सारे लोगों का मजाक उड़वा चुके होंगे, आप एक मजबूत लीडर बन चुके होंगे इन 3 महीनों में। अब सर्चिंग मोड में आप आ गए। अब आप स्मार्ट लीडर बन के जब आप किसी को भी आरसीएम बिजनेस के बारे में बताएंगे, बहुत सारे लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि अब लोगों को यह पता चल चुका होगा कि ये हिम्मत हारने वाला नहीं है,
ये तो अब कुछ करके दिखाएगा। जिस दिन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि अब ये हिम्मत हारने वाला नहीं है, उस दिन आप मैग्नेट बन जाएंगे और लोग आपकी तरफ खींचना शुरू होंगे। और अब यहां पर सर्चिंग मोड शुरू हो जाएगा। यहां पर ही आपकी असली परीक्षा होगी कि कितनी स्पीड से आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों में इन 10 लोगों को ढूंढ करके निकालेंगे। और अब इन 10 लोगों को जब आप ढूंढ करके निकालेंगे तो अब अगला जो फेज शुरू होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन अगले 3 महीनों में इन 10 लोगों का सर्चिंग मोड शुरू हो चुका है। इन 10 लोगों का सर्चिंग मोड इन 10 लोगों का लर्निंग मोड शुरू हो चुका है। अब ये 10 लोग लर्निंग करना शुरू कर चुके हैं। इन 10 लोगों को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको बुक से जोड़ना, टेप से जोड़ना, सेमिनार से जोड़ना, अपलाइन से जोड़ना, डायमंड क्लब सिखाना, ये सारे काम आप करेंगे। और जैसे ही यहां पर अगला फेज शुरू होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगले साल का, 2021 की बात कर रहा हूं मैं, अगले साल का जब ये शुरू होगा तो ये 10 लोग अपने सर्चिंग मोड में आ जाएंगे। और ये जैसे ही अपने सर्चिंग मोड में आएंगे, आपकी टीम में 100 लीडर खड़े कर देंगे। और ये 100 लीडर डायमंड क्लब करेंगे कि नहीं करेंगे? ये 100 लीडर लगातार अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगेंगे और ये अपने बिजनेस को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने फेज में बांटना है अपने बिजनेस को। और ये 100 लीडर किस तरीके से आपका बिजनेस खड़ा करेंगे और कैसे आपकी 1 साल में बाद 65,000 की इनकम पे आप आ जाएंगे और फिर ग्रोइंग इनकम होगी, लगातार बढ़ते जाएंगे, वो बात हम समझते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक कमीशन स्लैब लगाया है। एक बार आप कैमरे को थोड़ा सा प्लीज पास करेंगे। ये मैंने एक कमीशन स्लैब लगाया है कि यहाँ पर हमारा कमीशन स्लैब है। अगर आपका बिजनेस 100 बीवी से 4,999 तक रहता है तो 10%, 5,000 बीवी से स्टार्ट होकर के 9,999 बीवी तक रहता है तो 12%, 10,000 से 19,999 तक रहता है तो 14%, 20,000 से 39,999 तक रहता है तो 16.5%, 40,000 से 69,999 तक रहता है तो 19%, 70,000 से 1,14,999 तक रहता है तो 21.5%, 1,15,000 से 1,69,999 तक रहता है तो 24%, 1,70,000 से 2,59,999 तक रहता है तो 26.5%, 260 से 349,999 तक रहता है तो 29%, 3.5 लाख से ऊपर जाता है तो 32%। यहाँ बोलते हैं इसको लीडरशिप, यहाँ पर बोलते हैं आपको परफॉर्मेंस बोनस। इसके ऊपर फिर रॉयल्टी होती है, इसके ऊपर फिर टेक्निकल होता है। उस पर मैं आपको अभी लेकर के नहीं जाना चाहता क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं। अभी आपको पहले अपना ये 3.5 लाख के बिजनेस तक जाना है। अब मैं आपसे को जो बात बताना चाहता हूं, यहां पर 2 चीजें क्लियर होंगी कि आपकी 65,000 महीने की इनकम कैसे आएगी और दूसरी बात कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है। इस बात को सीखना है आपने। यहां पे मान लीजिए आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया और ये 100 लोग आपकी टीम में आ गए, ये आएंगे 1 साल बाद। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में आकर के काम करता है, आप खुद भी चेक करना, जब आप एज ए लीडर काम कर रहे होंगे तो आप डायमंड क्लब करोगे 5,000 बीवी, और जब आपकी न्यू ज्वाइनिंग भी निकलेंगी, क्योंकि ज्वाइन करते ही वो व्यक्ति हो सकता है 1 महीने में 2 डायमंड क्लब करने लगे, 2 महीने में डायमंड क्लब करने लगे, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा रहे होंगे। क्योंकि ज्वाइन तो बहुत लोग कर लेंगे लेकिन लीडर तो कुछ लोग बनेंगे। लेकिन जब बहुत सारे लोगों को आप ज्वाइन करा रहे होंगे तो 5,000 बीवी आप खुद कर लेंगे और 5,000 बीवी आप अपना टीम से भी जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक जो एवरेज कैलकुलेशन है, हम अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि एक लीडर मिनिमम 10,000 बीवी का बिजनेस तो निकालता ही निकालता है, एज ए लीडर जो आकर के वर्किंग स्टार्ट करता है। अब मैं आपके सामने एक कैलकुलेशन रखता हूँ कि अगर आपकी टीम में इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करता है, आप यहाँ पर हैं और आप कर रहे हैं 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी सेल्फ आईडी पे, और आपने यहाँ पर 5 लाख बिल्ड की, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बस एक गलती नहीं करनी, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर 1 लाख स्टार्ट की, आपके यहाँ पर 2-3 लोग आ गए, जो लोग सीखने के लिए तैयार हो गए, कहना मानने के लिए तैयार हो गए, लगातार काम करने के लिए तैयार हो गए, संघर्ष करने लग गए, डायमंड क्लब की तरफ बढ़ने लग गए, सामान यूज़ करने लग गए, सामान सेल करने लग गए, जैसा आप बता रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, मीटिंग्स में आ रहे हैं, सेमिनार्स में आ रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं। ऐसे 2-3 लोग जब आपको इस लेग में मिल जाएं, तब आपको इस लेग में जाना है। जल्दबाजी नहीं करनी नई लेग खोलने की।
2-3 लोग इधर मिल जाएं, फिर 2-3 लोग इधर मिल जाएं, फिर 2-3 इधर मिल जाएं, 2-3 इधर मिल जाएं, 2-3 इधर मिल जाएं। तो मेरा मानना यह है कि अगर 10 लोग आपके यहां पर आ जाएं, 10 इधर आ जाएं, 10 इधर आ जाएं, 10 इधर आ जाएं और 10 इधर आ जाएं, तो ये कितने लोग हो गए? 50 लोग। अब ये 50 लोग जब आपकी टीम में आकर के काम स्टार्ट करते हैं, तो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि एक व्यक्ति 10,000 का बिजनेस तो करेगा ही करेगा, एक व्यक्ति 10,000 का बिजनेस तो करेगा ही करेगा, लेकिन हम एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं कि ये 5,000 बीवी खुद कर रहा है और 5,000 बीवी का बिजनेस जनरेट कर रहा है। तो यहां पर इस तरीके से 1 लाख का बिजनेस इधर से आ गया, ऐसे ही 1 लाख का बिजनेस इधर से आ गया, और ऐसे ही 1 लाख का बिजनेस इधर से आ गया, और ऐसे ही 1 लाख का बिजनेस इधर से आ गया, और ऐसे ही ये आपकी 5 टीम बन चुकी हैं। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे अपनी टीम्स को डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पर सब अपने 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 काम को कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्राण गीत में भी बताया जाता है, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाएं सब। यानी सब अपना अपना हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने प्लान दिखाने शुरू कर दिए हैं, अपने ड्रेस कोड में आ गए हैं, हर व्यक्ति अपना 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 काम कर रहा है, और आप इनको हेल्प कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपकी मीटिंग की जरूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, आप इनको सपोर्ट करके ऐसे आपका 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख का बिजनेस ऐसे आ जाता है। तो आपकी कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, इस बात को समझना है आपने। देखें एक बार, देखो अब टोटल बिजनेस कितना हुआ आपका, टोटल बीवी आया आपका और आपकी टीम का मिला के 1 2 3 4 5 लाख 5,000 बीवी, 5 लाख 5,000 बीवी, 5 लाख 5,000 बीवी कितना बिजनेस स्लैब में आ रहा है? 3.5 लाख से ऊपर का स्लैब में आ रहा है, यानी 32% का स्लैब है आपका। कितने परसेंट का? 32% का स्लैब आ रहा है आपका। अब एक कैलकुलेशन अगर हम लें कि ये 5 लाख 5,000 का 32% क्या है, अगर हम और इसी तरीके से समझें, ये 1 लाख का बिजनेस आया आपका ए लेग से, बी लेग, सी लेग, डी लेग, ई लेग। एक कैलकुलेटर मिल सकता है क्या मुझे? कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर प्लीज ला दीजिए मुझे। अब देखिए यहां पर आपका बिजनेस आया 5 लाख 5,000 बीवी का 32%। अब आपकी ए लेग में बिजनेस आ रहा है 1 लाख बीवी। अब ए लेग में 1 लाख बीवी आ रहा है। अब चेक करो यहां पर ए लेग में जब 1 लाख बीवी आ रहा है तो 70,000 से ऊपर और 1,14,999 से नीचे, तो यानी 21.5% का स्लैब है आपका यहाँ पर। कितना जी? 21.5% का। हम कैलकुलेशन करें अगर 5 लाख 5,000 का 32%, तो 1,61,600 रुपये कहाँ बटेगा? सारा आपको मिल जाए? नो, क्योंकि ये टीम वर्क है, सबको मिलना चाहिए। तो यहां पर आपके पास पैसा आ रहा है 1,61,600 रुपये, लेकिन ए टीम ने कितना बिजनेस किया? 1 लाख बीवी का। अब 1 लाख बीवी आ रहा है आपका 70,000 से ऊपर और 1,14,999 से नीचे, यानी 21.5%। अब 1 लाख का 21.5% पैसा हो गया 21,500 रुपये। तो 21,500 रुपये कहाँ जाएगा? ए टीम में। बी टीम में भी 1 लाख का बिजनेस हुआ, इतना ही पैसा बी में जाएगा, सी में जाएगा, डी में जाएगा, और यानी 21,500 इंटू 5, 1,07,000 इंटू 5, 1,07,500 रुपये कहाँ गया? हमारी 5 टीम में चला गया। आया कितना था? 1,61,600 माइनस 1,07,500, यानी आपकी जो इनकम यहाँ पर बनी 54,100 रुपये आपकी यहाँ पर इनकम बनी। और अब ये जो इनकम आपकी बनी है, ये आपकी इनकम 7-8 महीने में ही बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि 65,000 से ऊपर की इनकम आपकी आए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो टीम है, यहाँ पर आपने जिस दिन आपके ये पूरे 10-10 लोग तैयार हो जाते हैं, तो ये बिजनेस आपका और स्पीड से बढ़ेगा। और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से 50,000 से ऊपर की 60,000 65,000 रुपये महीने की इनकम पे आप आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कमीशन थोड़ी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कमीशन कैलकुलेट हो जाती है। इस स्लैब सिस्टम को उठा करके ऐसे स्लैब हमारे मोबाइल ऐप पे, मोबाइल RCM बिजनेस की वेबसाइट पे ये पूरा कमीशन स्लैब आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप कमीशन को कैलकुलेट करें, और आपको बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 लोग अगर शुरुआती दौर में आप बना लें,
क्योंकि ये 50 लोग हैं। जैसे ही ये हमने क्या बात की है कि 10 लोग हम ढूंढेंगे और उन 10 लोगों को तैयार करेंगे अपने 10 ढूंढने में, तो ये एक साल में 100 लोगों की टीम खड़ी करेंगे। और जब 50 लोगों से आपका बिजनेस 54,000 का आ सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 लोगों से आपका बिजनेस कितना आ सकता है। कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप ये वीडियो देखो, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो दोबारा से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, एक वीडियो फिर से हम क्रिएट करेंगे और फिर से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना यह है, जब तक आरसीएम समझ में नहीं आए, हिम्मत मत हारना, समझते रहना। चाहे हमें फ़ोन करो या हमें बताओ कैसे बोर्ड पे समझाना है, हम एक और वीडियो शूट करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे। ठीक है, आज इतनी बात करते हैं हम। मैं एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। असफलता एक चुनौती है। अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे, लोग आपको मना कर रहे हैं, तो आपको लगातार कोशिश करनी है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, चैलेंज समझ के स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बार बार सीखो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। सर, ये एक ऐसा मौका आज आपके जीवन में आ गया है, जिस मौके को लगातार सीख कर और समझ कर, आपको सिखाने वाले हम हैं आपके साथ, आपको समझाने वाले हम हैं आपके साथ। आप सीखने के लिए तैयार हैं क्या? आप समझने के लिए तैयार हैं क्या? अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, ना सुनने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, एक बहुत बड़ी संभावनाएं आपके पास हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। नौकरी नहीं आएगी, नौकरी जाएगी तो जाने दो। अभी नौकरी जाएगी तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा। सर, बहुत बड़ा संभावना है, बहुत बड़ी आपके पास में अनलिमिटेड आपके पास में ग्रोथ के चांसेस हैं। जब कोई चीज़ आपसे छीनी जाती है तो इसका मतलब यह है कि कुछ बड़े की तैयारी हो रही है आपके लिए। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसको होने दें, बदलाव के लिए तैयार रहें। एक बहुत शानदार मौका आपके जीवन में आया है, इसको लगातार सीखते रहें, लगातार समझते रहें। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार प्रयास करना है। तब तक प्रयास करना है जब तक आपको आपके 10 लोग ना मिल जाएं। लगातार प्लान दिखाओ, लगातार बातचीत करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो। मेरी बात कराओ, मेरी कहीं आपको जरूरत लगती है, मैं ऑनलाइन आपके साथ हूं। लॉकडाउन खुल जाएगा, मेरी कहां जरूरत है, मैं आपको हेल्प करने के लिए आऊंगा। मिलकर काम करेंगे, धमाका करेंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करेंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और बेरोजगारी, इसका जड़ से खात्मा करके छोड़ेंगे हम लोग। मिल करके बहुत शानदार प्लेटफॉर्म हमारे पास है, मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय आरसीएम।